हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और बच्चों, जैसा कि हम लोग थ्योरी की क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की ये 7वीं क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे कि नियमी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है आपके। और जैसे कि निरंतरता आप लोग इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू सीबीटी के अकॉर्डिंग आप क्लासेस ले रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। और अगर किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम हो तो वो छात्र कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और बच्चों, अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। और बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आप लोग जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सी युक्ति बदलती है बच्चों? तो आपकी पहला ऑप्शन सही है, फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। और अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो द्वितीयक जो सेल होते हैं, जो सेकेंडरी सेल होते हैं, तो वो किस तरह के विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, तो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो सेकेंडरी सेल आपके होते हैं जो वो फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम पे आधारित उसी तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका आपका सीधा सा फॉर्मूला है M=J/GM। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता होती है वो कैसे बताई जाती है, एम्पेयर घंटा से। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए। किस दोष का? उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। तो किस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं? बकलिंग। ठीक है, बकलिंग की वजह से। अब हम आते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। बच्चों, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो लिथियम सेल का जो निर्गत वोल्टेज होता है वो कितना होता है, ये वाला 2.5 ये होता है बच्चों। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है बच्चों? तो आपकी जो विधि अपनाई जाती है वो होती है बूस्ट आवेश। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है। तो कौन सा विद्युत अपघट्ट प्रयोग किया जाता है, ओनियम क्लोराइड। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कह रहा है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, तो रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग आता है। कौन सा प्रयोग होता है पदार्थ भाई? तो प्रयोग होता है इसमें आपका पदार्थ होता है स्पॉन्ज सीसा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 12वें नंबर की बात करते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। तो कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है बच्चों? कैथोडिक सुरक्षा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन को। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो डिजिटल जो घड़ियां होती है उसमें सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, हमारा पारा। ओके, जो हम लोग रियलमी MI डिजिटल वॉचेस पर पहनते हैं ना, तो इसमें पारा का सेल उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। समांतर युग्म परिपथ में दिए एक सेल को वितरित ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा बच्चों? तो सी नंबर, लघु पथित हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर
स्विच का क्या अर्थ है? तो फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या अर्थ है बच्चों? इसका आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर सही होगा, यानी ए नंबर, धारा रेटिंग का चुनाव। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा बच्चों? तो इसका आपका ऑप्शन होगा डी नंबर आपका ऑप्शन होगा डी नंबर। कैसे ऑप्शन होगा? तापमान में कमी के साथ कमी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोजन का क्या उद्देश्य है? तो आवेशन के समय हाइड्रोजन का उद्देश्य क्या है? विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर क्वेश्चन यानी 18 नंबर पे आते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन में प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो प्रथम नियम का सूत्र बच्चों सबको पता है, क्या है? M बराबर GIT, M बराबर GZIT। ठीक है बच्चों, अब हम 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीसा अम्ल सेल विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है बच्चों? इसमें हम आपको क्या करते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? देखिए ये परिपथ बना हुआ है, इसका कुल वोल्टेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वोल्टेज। तो इसका जो है हमारा कुल वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्या है? 1.5 वोल्ट। 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया में कौन सा धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट में क्या आएगा? भाई क्या आएगा धनात्मक प्लेट में? तो धनात्मक प्लेट में आपका लेड पेरोक्साइड, बी नंबर ऑप्शन। 22 क्वेश्चन नंबर 22। बैटरी के आवेश, जैसा कि आपकी स्क्रीन में आ रहा है, बैटरी के आवेश के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो बच्चों खुला क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, कि गैस जो होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक हमारी बाहर निकल जाए। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो वह कौन सी विधि होगी बच्चों? तो आपको ध्यान देना है कि वह विधि आपकी होगी, ये रही, ट्रिकल आवेशन विधि, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन के आते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो सल्फेशन दोष को कैसे जानते हैं बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आपका तो ए रॉन्ग ही है, दूसरा भी आप पढ़ सकते रॉन्ग है। तो आपका अब इसमें राइट कौन सा होगा? आपका राइट है सी नंबर, सी ऑप्शन सही है। बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन 25वां नंबर है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है बच्चों? सबसे पहला ही है जिंक, जस्ता। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चांदी का। देखिए बच्चों एक कोई बात बता दूं आपको कि आप सीबीटी के आधारित तो क्वेश्चन आप तैयार कर ही रहे हैं इसमें एमसीक्यू। आगे जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, तो आपका जो ब्रांच होगा यानी आपकी जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी गेल, सेल, भेल, CHSL, ठीक है ना, मतलब कहने का कोई भी टेक्निकल एग्जाम भी देते हैं और आपका वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही उपयोगी होंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। तो इसका जो आपका पूछ रहा है चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो तुल्यांक जो है वो ये है 1.1182 यानी 1.1182 mg, ये रहा। ठीक है बच्चों।
अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सीसा अम्ल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो ऋणात्मक प्लेट में क्या आएगा भाई? तो आएगा लेड सल्फेट। सी नंबर ऑप्शन सही। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है? तो विभाजन का उद्देश्य क्या है? सीसा अम्ल बैटरी में जो विभाजन का हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है बच्चों? धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पथन होने से रोकना। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं बच्चों। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? आपका परिपथ दिया हुआ है, फिर इसमें पूछ रहा भैया कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। बच्चों देखिए, इसमें जो आपका इन्वर्टर परिपथ है वो आपका कौन सा है? SCR यूज़र इन्वर्टर, SCR उपयोगिक इन्वर्टर। ठीक है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन सही है। 31 को हम क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। 31 कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष क्या प्रभाव डालता है? बकलिंग जो दोष होता है वो क्या प्रभाव डालता है? बच्चों जो बकलिंग दोष होता है वो इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मुड़ जाते हैं और वही आपका जो होता है वो बकलिंग दोष कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। 32 यानी 32वें नंबर पे आते हैं। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? देखिए ये 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया, 1.5 दिया हुआ है। तो इसका जो आपका वोल्टेज पूछ रहा है तो इसका वोल्टेज आपका क्या होगा? 4.5 वोल्ट। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? शुष्क सेल में जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या प्रयोग होता है हमारा? कार्बन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब 34 में आते हैं। 34 का भार बढ़ने पर, बच्चों यहाँ थोड़ा गलत हो गया, भार पढ़ें इसको। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? तो जब भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा बच्चों? आपका भार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। 35 में आते हैं। वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? तो कैसे रोका जाता है बच्चों? ये इस तरीके से, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 36 में आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूत्र किस ये इंगित करता है? बच्चों ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसको इंगित करता है? तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा इंगित करता है आपके विद्युत अपघट्य का ECE को, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अब हम आते हैं 37 में। कह रहा है तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे का जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछ रहा है, जो कि आपका पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ये है आपका 0.329 mg। ठीक है। अब हम आते हैं 38 क्वेश्चन में। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कौन सा कारण है? सीसा एसिड बैटरी में, तो सीसा एसिड बैटरी में जो बकलिंग का दोष है वो क्या है? अति आवेशन या अति निरावेशन। क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 39 में आते हैं हम। 39 कह रहा है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, या किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। वैसे तो क्वेश्चन सभी आएंगे लेकिन कुछ होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपका इसका होगा आपका ऑप्शन उच्च दर निरावेशन टेस्ट। ठीक है। 39। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा
इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रॉन खो रहा है। बच्चों इसका आपका ऑप्शन होगा अनॉड, एनॉड, बी नंबर ऑप्शन। तो बच्चों आपने ये देखा कि इस क्लास में आप सभी बच्चों को बताया गया और निरंतरता इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर किसी भी बच्चे को क्लास लेने में कोई समस्या है या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या बच्चे की कोई पर्सनल स्टडी से प्रॉब्लम है कि सर मुझे इस क्लास की आवश्यकता है या जैसा भी है, आप लोग कमेंट सेक्शन पर जा कर के कमेंट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों की एक शिकायत ज़रूर होगी कि सर अगर पीडीएफ मिल जाता तो और बेटर होता। बच्चों उस पर भी वर्क चल रहा है, हमारी टेक्निकल टीम का वर्क चल रहा है। आगे आने वाले समय में आपको क्लास की पीडीएफ विथ आंसर के साथ आप लोगों को मिलेगी और आशा करता हूं बच्चों कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोग निरंतर क्लास ले पा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बच्चों मैं बता दूं, आईटीआई के किसी भी ट्रेड की अगर बच्चे की ड्राइंग और प्रैक्टिकल में किसी बच्चे का बैक है तो वो जल्द से जल्द अपने कॉलेज से संपर्क कर ले और आने वाले समय में उनकी परीक्षाएं होंगी। और जिन बच्चों की आने भविष्य में परीक्षाएं हैं वो निरंतर क्लास लेते रहें और सीबीटी एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स में और आप अपने ट्रेड में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।